बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हौसला अफजाई और तनकीद दोनों को खुश दिली से कबूल करना चाहते हैं कि ये दोनों भी धूप और बारिश की तरह फूल के फलने फूलने के लिए ज़रूरी हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए, आमीन। पुलिस चौकी रहमे शाह ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। 29 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पुलिस थाना सदर तांदयावाला ने CPO फैसलाबाद के अहकामात पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। पुलिस चौकी रहमे शाह के इंचार्ज राय तौसीफ ने मुखबर की इत्तला पर नवाही गाँव 450 गाँव के रहायशी वरियाम वल्द असदुल्ला को शराब कशीदा करते हुए रंगे हाथों धर लिया। मुलजिम से 29 लीटर देसी शराब चालू भट्टी समेत पकड़ ली गई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ बजुर्म मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल भी कर दिया। चौकी इंचार्ज राय तौसीफ का कहना था कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। इलाका से मंशियात का खात्मा करके ही दम लेंगे। अब खबर शामिल करते हैं पीर महल से। मलिक वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिले जनरल सेक्रेटरी रियल एस्टेट ओवरटेक सिंह मियां मोहम्मद अब्बास, टाउन डीलर्स हादी अदनान चौधरी, टाउन डीलर्स मियां आसिम लतीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर न्यू मॉडल गला मंडी टोबा चौधरी, आमिर नदीम गुल नायब सदर कोर कमेटी रियल एस्टेट ओवरटेक सिंह चौधरी, मोहम्मद तारिक नायब सदर अंजुमन ताजान पीर महल और तहसील पीर महल रियल एस्टेट एसोसिएशन के नौमुंतखब अहदेदारान के वक्त के अरकान की साबिका वज़ीर मुमलिकत चौधरी असदुल रहमान और DSP मलिक जफर खोखर से मुलाकात। चौधरी असदुल रहमान साहब और मलिक जफर खोखर साहब ने चौधरी कैसर शहजाद जग्गी को रियल एस्टेट तहसील पीर महल का ज़िला मुकाबला सदर और दीगर अहदेदारान को मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और फूलों का गुलदस्ता और मिठाई और दीगर तोहफे पेश किए। इस मौके पर चौधरी असदुल रहमान ने तमाम अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और नौमुंतखब अहदेदारान को यकीन दिलाया कि रियल एस्टेट ओवरटेक सिंह तहसील पीर महल के रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद के मसाइल के हल के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। रियल एस्टेट सेक्टर से लाखों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। इसको मद्देनजर रखते हुए हर फार्म पर रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद के हकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस मौके पर मलिक जफर खोखर DSP पीर महल ने वक्त को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। तकरीब के आखिर में नौमुंतखब सदर कैसर शहजाद की जानिब से वक्त के अरकान के एजाज़ में पुरतलब हिस्सा का एहतमाम किया गया। दीपालपुर के थाना चौरस्ता मियां खान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनर ज़िलाई डकैत गैंग के 3 कारिंदे सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जा से 9 लाख माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी। अहम इंकशाफात मतवक्का हैं। दीपालपुर मोहम्मद अहमद भट्टी की रिपोर्ट। दीपालपुर के कस्बा चौरस्ता मियां खान पुलिस ने इलाका भर में खौफ और दहशत की अलामत बन जाने वाले दानी डकैत गैंग के 3 कारिंदे सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जा से लाखों नकदी रकम मोटरसाइकिल समेत 8,75,000 का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। DSP जुल्फकार विरिया का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान डकैती, राजधानी जैसी संगीन वारदातों में मुलव्वस खतरनाक गैंग के रिकॉर्ड याफ्ता कारिंदे हैं जो काड़ा, कसूर और साहिवाल इजला की पुलिस को मतलूब हैं। DSP के मुताबिक मुलजमान की तफ्तीश जारी है। मजीद अहम इंकशाफात मतवक्का हैं। बुचेकी से हमारे नुमाइंदे राय अली रजा भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बुचेकी के ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती रैली निकाली गई। बच्चों का उस्ताज़ा के साथ हज़ारों रुपए फ़ंड जमा करके इमदादी फ़ंड में जमा करवाया गया। तफसीलात के मुताबिक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बुचेकी के सदर मलिक जावेद वसीर, जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ मोहम्मद आसिफ, राशिद महमूद, मुबशिर मोहम्मद आसिफ, मजहर भट्ट समेत 20 से ज़ायद स्कूल्स के बच्चों ने फ़लस्तीनी भाइयों पर होने वाले मुज़ालिम पर इनसे इजहार यकजहती करते हुए बड़ा घर चौक से रैली निकाली जो अड्डा चौक बुचेकी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली से उस्ताज़ा ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करते हुए कहा है कि अहले गज़ा खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। इनका कत्लेआम बंद किया जाए। इस तनाज़ा से नफरतें बढ़ रही हैं। इसराइल मज़लूम फ़लस्तीनियों पर अपने जुल्म फौरी तौर पर बंद करे। बादशाह बच्चों ने अपनी जेब खर्च से बचाई हुई रकम भी अपने उस्ताज़ा के हमरा इमदादी फ़ंड में जमा करवाई। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से हमारे नुमाइंदा मलिक अब्दुल गफ्फार की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन विहाड़ी कैंपस के ज़ेरे एहतमाम पहली तकरीब तकसीम इस्नात का इनेकाद किया गया जिसमें मेंबर सूबाई असम्बली और मेंबर सिंडिकेट मियां साकिब खुर्शीद और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलम सईद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन विहाड़ी कैंपस में केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, बॉटनी, एजुकेशन, रियाज, इंग्लिश, UE बिजनेस स्कूल के शुबाजात के 417 तलबात में स्नात और शील्ड्स तकसीम की गई। तकरीब में मेहमानान ख़ुसूसी समेत उस्ताज़ा, तलबा और इनके वालिदैन की कसीर तादाद मौजूद थी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलम सईद ने स्नात हासिल करने
करने वाले तलबा तलबात, इनके वालिदैन और उस्ताज़ा को मुबारकबाद पेश की और तलबा तलबात की हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि फारिगुल तहसील तलबा के लिए डिग्री का हसूल एक लम्हा फिक्रिया होता है। आज जितनी डिग्री दी जा रही है ये तलबा की मेहनत का समर है। इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर ने ये एक नया कदम उठाया है। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शेख इसरार अहमद ने खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी में तकरीब तकसीम इसनाद मुनक़िद कराने पर वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा किया। कहा कि मुश्तरका तजुर्बा चैलेंजों पर काबू पाने और मुस्तक़बिल की ख्वाहिशात का अक्कासी करता है। मेरी वजह आपसे यही है नसीहत, अपने वालिदैन को अपनी ज़िंदगी में जब कामयाब हो भूलना नहीं है, उनकी मोहब्बतें याद रखनी है, उनकी जो आपके लिए एफर्ट्स की याद रखनी है। उसके बाद दूसरी बेटा मैं बात कहूँगा कि ये इस वेरी अनफॉर्चुनेट में एकदम बदकिस्मती है कि हम एक ट्रेंड बना हुआ है कि जो हम क्लास रूम में पढ़ते हैं वो क्लास के बाद तो भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि ये किताबी इल्म है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई तल्लुक नहीं है। किताबों में जो इल्म है ये विद्यों से फलाह से नहीं आया, जिंदगी का ही हिस्सा है। लेकिन हम बदकिस्मती है कि हम जो पढ़ते हैं जब उसके पे अमल करने वक्त आता है तो भूल जाते हैं। मेरी आपसे ये नसीहत हो कि जो क्लास में पढ़ा है, जो किताब में पढ़ा है, वो सबक भूलने नहीं है, उस बात को प्रैक्टिकल लाइफ में आपने अमल करना है। लाहौर से मुश्ताक शाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी की तलबात का इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में इंटर्नशिप प्रोग्राम। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद चौधरी की तलबात को ब्रीफिंग, तलबात को शवाहिद की रोशनी में तफ्तीश और मुलज़मान की गिरफ्तारी बारे बताया गया। तलबात को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर की मुख्तलिफ ब्रांचेस का विजिट भी कराया गया। तलबात में मेमूना मुबीन, दुआ रहमान, ईशा भट्ट और एमन महमूद शामिल। ऐसे कोर्सेज से नई नस्ल को पुलिस वर्क को समझने में मदद मिलेगी। ये प्रोग्राम तालिब इल्मों को आगाही के साथ साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी मददगार साबित होगा। तलबा को किसी भी वक़्वा से मुतालिक आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। SSP डॉक्टर अनुज मसूद कोर्स के इख्तिताम पर SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद ने स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट भी दिए। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। बारदाना की अदम दस्तियाबी और गंदम की कम कीमत के खिलाफ सैकड़ों किसानों का शदीद एहतजाज। DC ऑफिस के बाहर धरना। पंजाब हुकूमत, पास्को, महकमा फूड और DC पाकपतन के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बारदाना की फराहमी और गंदम की इमदादी कीमत में इजाफे का मुतालबा। पाकपतन में हुकूमती पॉलिसियों से सताए किसान सरापा एहतजाज बन गए। DC ऑफिस के बाहर किसान बोर्ड, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद और किसान लेबर पार्टी के सैकड़ों अफराद ने शदीद एहतजाज किया। किसानों का कहना था कि हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसियों के बायस हमारा माशी कत्ल हो रहा है। किसानों को बारदाना देने की बजाय गला मंडी माफिया को 500 रुपये फी बोरी के हिसाब से बारदाना दिया जा रहा है। ये सारी रकम पास्को, महकमा फूड और DC पाकपतन आपस में तकसीम कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत बहुत कम रखी गई है। इमदादी रकम में इजाफा किया जाए। किसानों के मुताबिक हमारे मुतालबात तस्लीम ना हुए तो 29 अप्रैल को पंजाब असम्बली के बाहर धरना दिया जाएगा। जो आज हमने धरना दिया इसका मकसद है कि पास्को का बारदाना को मिडल मैनों में फ़रोख्त करना बंद करें, जो कि पाकपतन में 500 रुपये फी बोरी बेचा जा रहा है, और इसकी बजाय ये किसानों को और उन लोगों को बारदाना दिया जो खुद गंदम पैदा कर रहे हैं। साढ़े बहुत ज़्यादा होए ने ये जिहड़ा 3900 इस दे नाल किसान दा पूरा नहीं होंदा, खाता भी नहीं पूरा होंदा। साडा मुतालबा है कि कम अज़ कम रेट 5000 किया जाए और किसानों को बारदाना पूरा दिता जाए। मुसलसल 4 फसलें हो गई हैं हमारी, तो मैं वजाहत करना चाहता हूँ अपने सीनियर लीडरान के दरमियान खड़ा होकर ये वजाहत कर रहा हूँ कि ये हमें लूटने के लिए डट गए हैं, तो हम भी डट गए हैं। इंशाल्लाह 29 तारीख को हम लाहौर को बंद करेंगे। ये खुद हमारा आज का धरने का मकसद ये है, जो गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसियाँ हैं और ज़िला इंतज़ामिया की करप्शन है, जिसकी वजह से किसान आज पुरसाने हाल कोई पूछने वाला नहीं है। पर एकड़ उसे 40 से 50 हज़ार का नुकसान हो रहा है। सरगोदा की तहसील साहिवाल में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के हुक्म पर बानी PTI इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों कारकुनों की शिरकत और पुरजोश नारेबाजी। रैली की क़यादत मेंबर कौमी असम्बली सरदार मिकदाद बलोच, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली गुलाम अली असगर खान लहड़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला सरगोदा के नायब सदर राना साबिर हुसैन जमट ने की। मेंबर कौमी असम्बली सरदार मिकदाद बलोच और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा है, ये हुकूमत 8 फरवरी को PTI का मैंडेट चोरी करने के बाद वजूद में आई। हमने हर इजलास में भरपूर एहतजाज किया। अगर अदालत से हमारे लीडर को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमारे पास सड़कों
सड़कों पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। हुकूमत वक्त से कहता हूँ, आप जब भी आए आपने पाकिस्तानी काश्तकार का एहतसाल किया है। अगर आपने काश्तकार का ये एहतसाल बंद ना किया तो फिर पाकिस्तान का हर काश्तकार, हर ज़मींदार अपनी गंदम की ट्रालियाँ लेकर ऐवानों का रुख करेगा। आखिर में अपनी आवाम से रिक्वेस्ट भी है कि आपने 8 फरवरी को जिस तरह इमरान खान के नज़रिए को वोट डाला, फिर आपने 21 अप्रैल को इलेक्शन में फिर आपने खान को वोट डाला। उन्होंने दोनों बार इस पर डाका डाला है। हमने इस बार भरपूर एहतजाज करना है, अपने बच्चों को इनका हक दिलवाना है। इस मौके पर सरदार हक नवाज मेकन, SDPO तहसील साहिवाल की क़यादत में पुलिस थाना साहिवाल और पुलिस थाना तरखानवाला की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में आए। अब्दुर्रहमान मुगल, 12 न्यूज़, तहसील साहिवाल, जिला सरगोदा। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान की हिदायत पर जिला शेखुपुरा की 3 तहसीलों में पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। एम सुल्तान टीपू की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जमील ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फिरोजवाला, असिस्टेंट कमिश्नर मरीद के शौकत सिंधु और असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर फातिमा अरशद ने THQ अस्पताल में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के मौका पर CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर परवेज इकबाल, अस्पतालों के MS साहिबान समेत दीगर जिले अफसरान भी मौजूद थे। जबकि इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जिला शेखुपुरा की तहसील मरीद के फिरोजवाला और शरकपुर की 28 यूनियन काउंसिल्स में 3 जून तक जारी रहने वाली पोलियो मुहिम के दौरान अपनी ड्यूटियां सरअंजाम देने वाली महकमा सेहत की 984 मोबाइल टीमें, घर घर और तालीमी दरसगाहों में 21 फिक्स्ड टीमें, दही और बुनियादी मराकज़ सेहत, रेलवे स्टेशन, लारी अड्डों 20 ट्रांजिट टीमें, अहम चौकों, चौराहों, बस स्टॉप्स और बाज़ारों में मजमूई तौर पर कुल 1025 टीमें बच्चों को कतरे पिलाने का कौमी फरीज़ा अंजाम देंगी। पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक के 2,47,252 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने अपील करते हुए कहा है कि पोलियो की टीमों के साथ ताउन करें। वालिदैन और साझा का पोलियो टीमों के साथ ताउन बच्चों को उम्र भर की माजूरी से महफूज रख सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़।